ये कहानी एक शिष्य और गुरु की है। शिष्य को कुछ कर दिखाने की भावना है। एक निषाद बालक गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने के उद्देश्य से गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने उससे आशीर्वाद देते हुए पूछा, बालक कौन हो तुम और मेरे पास किस अभिलाषा से आए हो? निषाद बालक ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरा नाम एकलव्य है और मैं आपसे धनुर्विद्या सीखने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। एकलव्य की बात सुनकर आचार्य द्रोण ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें धनुर्विद्या नहीं सिखा सकता, क्योंकि मैंने केवल क्षत्रियों को ही शस्त्र कला सिखाने का प्रण लिया है। एक निषाद पुत्र को शस्त्र कला सिखाना मेरे आदर्शों के प्रतिकूल है। अंततः तुम अब घर लौट जाओ। एकलव्य ने आचार्य को मनाने का बहुत प्रयास किया, परंतु आचार्य नहीं माने। अंत में वह निषाद पुत्र घर लौट गया। कई वर्ष बीत गए। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य युद्ध अभ्यास के लिए अर्जुन समेत कई शिष्यों के साथ जंगल में गए। सभी शिष्यों ने युद्ध का अभ्यास शुरू किया, परंतु कुछ देर बाद वहां एक श्वान यानी कुत्ते की भौंकने की आवाज आने लगी, जिससे अभी शिष्यों का ध्यान भंग होने लगा। सभी ने सोचा कि इस जंगल में कुत्ते की आवाज कहां से आ रही है। कुछ पलों बाद कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई। तभी झाड़ियों के पीछे से दौड़ता हुआ एक कुत्ता सबके सामने आया तो सब देखते हैं कि उस कुत्ते पर किसी ने इस तरह से बाण चलाया था कि उसका भौंकना भी बंद हो गया और उसे कहीं चोट भी नहीं थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर गुरु द्रोणाचार्य सोच में पड़ गए कि इस तरह की विद्या तो मैंने अभी अर्जुन को भी नहीं सिखाई। यही सोचते हुए वे झाड़ी की ओर जाते हैं और देखते हैं कि एक बालक हाथ में धनुष बाण लिए एक मूर्ति के समक्ष धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य उससे पूछते हैं, हे बालक, तुम कौन हो और धनुर्विद्या में इतनी कुशलता तुम्हें किस गुरु से प्राप्त हुई है? बालक ने सहजता के साथ मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरे गुरु है और यह धनुर्विद्या मैंने अपने गुरु द्रोणाचार्य से सीखी है। और द्रोणाचार्य मन ही मन इस बालक के अदम्य साहस और एकाग्रता की प्रशंसा करते हुए उस वक्त वहां से चले गए। और यही बालक आगे चलकर अपने गुरु के चरणों में अपना अंगूठा दान करके वीर एकलव्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एकलव्य को जीवन में आगे बढ़ने की और कुछ कर दिखाने की सोच थी, तो उसने पत्थर को भी गुरु मान के अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। तो दोस्तों, जीवन में हमको आगे बढ़ना है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए और उसी लक्ष्य पर काम करके आप अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और मेरे चैनल पर आप नए हो और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।